प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कोई इंसान पछताता कब है? वो तब पछताता है जब उसके हालात कुछ ख़राब हो जाते हैं, या तो उससे कोई गलती हो जाती है, गलती की सज़ा मिलती है, या गलती की वजह से उसे कोई नुकसान हो जाता है, तब वो पछताता है। लेकिन क्या कोई इंसान उस वक्त पछताएगा जब वो परमेश्वर को जीवन समर्पित करता है, परमेश्वर में आ जाता है, तब कोई पछताता है? हाँ, उस वक्त भी कोई पछताता है। किसी और की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं मेरी बात करता हूँ। जब मैं मसीह में आया, मैंने मसीह के बारे में जाना, मैंने मसीह को जीवन समर्पित कर दिया, उसके बाद मैं बहुत पछताया। मैं क्यों पछताया? मसीह में आने के बाद तो शांति आनंद मिलता है, तो मैं क्यों पछताया? उसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 और वचन 19 से लेकर 31। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजरस नाम का एक भिखारी फोड़ों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके फोड़ों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह भिखारी मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाजरस को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है, और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन सुने, उसे ग्रहण करे, उसके अनुसार चले, और परमेश्वर के राज के हम वारिस बने। जब मैं मसीह में आया था, तब मेरी आयु थी 33 साल 5 महीना और 6 दिन। तब मैं मसीह में आया था। जब मैं मसीह में आया तब मैं बहुत पछताया। ध्यान से समझना कि जब मैं मसीह में आया तो मैं पछताया। लोग खुश हो जाते, मसीह में आने की गवाही देते, लेकिन मैं जब मसीह में आया तब मैं पछताया। क्यों? किस बात के लिए मैं पछताया? आज मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले विलास भाई आगे आ जाओ। चलो विलास भाई, एक सवाल पूछता हूँ और सभी लोग ध्यान से समझना। आप मसीह में कितने साल हुए? 8 साल। 8 साल हुए। चलो, विलास भाई को मसीह में आए 8 साल हुए। 8 साल से मतलब 2016 में आए,
और आज 2024 चल रही है। मसीह में आने के बाद ये 8 साल आपने जो जीवन जिया, आपको सब कुछ मालूम है, कैसे जीवन जिया, कैसे मसीह में चले, कैसे आगे बढ़े, सब कुछ आपको मालूम है। अगर परमेश्वर ऐसा कुछ करे, होने वाला नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर ऐसा कुछ करे कि 2016 वापस आ जाए और जिस दिन आपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया था वो दिन वापस आ जाए, और आपको ये सारी बातें मालूम है कि 2024 तक मैं कैसे जीवन जिया था, किस तरह से मैं आगे बढ़ा, जो भी बातें, और फिर से 2016 आ जाए, तो क्या आप उसी तरह से जीवन जियोगे जैसा 2024 तक आप जीते आए? मतलब कुछ गलती हो गई है 8 साल में चलते चलते। आप ऐसे जीवन नहीं जीना चाहते? नहीं, जीवन तो ऐसा ही जीना है, अच्छा जीना चाहता हूँ। नहीं, और 8 साल में जैसा जिए आपको सब कुछ मालूम है, अगर फिर से मौका मिले फिर वैसा ही जीवन जियोगे? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब गलती हुई है। हाँ, गलती हुई। हाँ, कितनी, एक या ज़्यादा? बहुत सी। ओके, चलो बैठ जाओ। हालेलुया। ध्यान से समझना कि ऐसा ही पछतावा कुछ मुझे हुआ जब मैं मसीह में आया। 33 साल 5 महीने और 6 दिन बीत चुके थे, और मसीह में आने के बाद मैंने जब पिछला जीवन, मैंने सोचा मसीह में आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत पछताया कि काश मैं ऐसा जीवन ना जीता, मैं शुरू से मसीह में होता, मैं कोई गलती ना करता, मैं कोई गुनाह ना करता, तो कितनी अच्छी बात थी। मैं तो मेरे परमेश्वर को कितना दुखी किया, 33 साल 5 महीने और 6 दिन तक मैं तो परमेश्वर को कितना दुखी किया, मैं सही से नहीं चल पाया। अगर परमेश्वर ऐसा कुछ करे कि मैं 1968 में पैदा हुआ था, एक बार फिर परमेश्वर से धरती को घुमा दे और वापस 1968 आ जाए और मैं वापस इस पृथ्वी पर छोटा बच्चा बनकर आऊँ, तो 33 साल 5 महीने 6 दिन मैंने जो जो गलती की थी सारी सुधार लूँ, क्योंकि मुझे एक मौका मिल जाए। लेकिन सही में ऐसा होता नहीं है और ना ही होने वाला है। मैंने कई बार, ये पहली बार मैंने सवाल नहीं किया, पहले भी मैंने कई पतियों को सवाल किया है, कई पत्नियों को मैंने सवाल किया कि अगर आपको मौका मिल जाए और आप फिर से कंवारे हो जाओ, और कंवारे हो जाने के बाद आपको सारी बातें मालूम, मेरी शादी किसके साथ हुई, किस तरह से मैंने जीवन बिताया, उसके साथ कैसा रहा मेरा जीवन, ये सब कुछ आपको मालूम है, क्या आप फिर से यही पार्टनर को पसंद करोगे? और मालूम है उसका उत्तर आज तक मुझे ऐसा ही मिला, नहीं। इसका मतलब पति फेल है और पत्नी भी फेल है। जब जुड़े तब तो अच्छी तरह से जुड़े, लेकिन उसके बाद पति भी निष्फल रहा पत्नी को खुश रखने में, और पत्नी भी निष्फल रही। इसी कारण अगर मौका मिले तो लोग फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं चाहते। मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमने लाइफ पार्टनर चुनकर गलती कर दी। जैसा मैंने सोचा था किसके साथ मेरा जीवन ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, वैसा हुआ नहीं। मैं मेरी पर्सनल लाइफ परमेश्वर में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो देखकर मैं पछताया कि अगर मुझे मौका मिल जाए वापस, परमेश्वर ऐसा कुछ करे मैं छोटा बच्चा हो जाऊँ, तो ये सारी गलतियाँ, सारे गुनाह मैं उसको सुधार लूँ। लेकिन ना ऐसा हुआ है, ना ऐसा कभी होने वाला है। लोग बात करते हैं टाइम मशीन की, कि टाइम मशीन होता है, उसके अंदर घुस जाओ और भूतकाल में चले जाओ, टाइम मशीन में घुस जाओ, भविष्य में चले जाओ, और लोग ऐसा समझते ऐसा कुछ है। ये सिर्फ कहानियाँ है, ऐसी कोई टाइम मशीन है नहीं कि आप भूतकाल में जाओ और आपने जितनी भी गलतियाँ की उसको सुधार लो, या तो आप भविष्य में जाओ और भविष्य में जाकर आप देख लो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ताकि मैं आज को सुधार सकूँ। तो ये बात वो संभव नहीं है। ना भविष्य देख सकते हो,
ना भूतकाल में जाकर आप कुछ सुधार सकते हो। अगर आपके पास कुछ है तो वो है सिर्फ आज। अगर आज आपके पास कुछ है तो सिर्फ आज है। और दुनिया में दो तरह के इंसान है। एक इंसान तो वो है जिसे अपनी गलती पता चलती है, जैसे पता चलती है तुरंत मान लेता है, ध्यान से समझना, और तुरंत एक्शन और सुधार लेता है। गलती पता चली, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, किसी पर दोष लगाने की बात है, तुरंत मानना है। और तुरंत मानने के बाद तुरंत एक्शन हो गई, करना क्या, सुधार लो इसको, तुरंत एक्शन। और वो लोग सुधार रहे थे। अभी एक इंसान मर गया, लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ़ की, रतन टाटा, बूढ़े होकर मर गए, ये संसार के। लेकिन मैं उनकी एक बात बताना चाहता हूँ, वो सुई से लेकर प्लेन तक काफ़ी चीज़, मेरे ख्याल सारी चीज़ें बनाते। और टाटा मोटर्स, उन्होंने एक कार बनाई, टाटा इंडिका। आज तक इंडिया में जितनी भी कार बनी है वो 100% इंडियन नहीं है। उसका इंजन या और पुर्जा बाहर से ही लाना पड़ता है। इन्होंने सोचा मैं खुद बनाऊँ टोटली 100% इंडियन कार, और मेरे ख्याल से वो टाटा इंडिका थी। और इसमें वो फेल गए, वो कार चली नहीं और काफ़ी घाटा उनको हो गया। उसके बाद उन्होंने सोच लिया बस ये टाटा कार जो है ना उसको बेच देते। उन्होंने इश्तेहार दिया होगा, जो भी है, मुझे नहीं मालूम किस तरह से, लेकिन बेचने का फैसला कर दिया। और ये बात चली, जगुआर नाम की एक कंपनी है कार की, उसके मालिक को पता चली, वो आए इंडिया, या तो ये गए होंगे वहाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका सौदा हो गया और उन्होंने टाटा कार खरीद ली। कागजात तैयार हो रहे थे और लेन देन सिर्फ बाकी होगी। और वो जो जगुआर कंपनी का मालिक था, उसने रतन टाटा को ऐसा बोला कि ये टाटा कार खरीद कर मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ। जब आपको आती नहीं थी कार बनाने तो वो टाटा कार खोलाई क्यों? जैसे अपमान कर दिया। टाटा की गलती तो थी, जो भी गलती होगी, लेकिन ये बात उनके दिल में चुभ गई। तुरंत सौदा कैंसिल कर, नहीं बेचनी भाई, जा। गलती मान ली, अब सुधारना है, एक्शन ली, कुछ तो करो इसके लिए। और आज देखो टाटा कार कहाँ पर है। आज टाटा कार आपको बहुत ज़्यादा मिलती होगी, रोड पर बहुत लोग खरीद रहे, उसकी डिज़ाइन देखना। और उधर जगुआर कंपनी फेल हो गई। उसके मालिक ने जगुआर कंपनी बेचने का फैसला कर दिया और टाटा को पता चला, वो वहाँ पहुँच गए। बोल भाई साहब कीमत बोल, कोई सौदाबाजी नहीं, जो पैसा मांगा बोले ठीक है। उसको तो याद आ रहा है ना, मैंने इसके साथ बदतमीजी की थी, कहीं ये मेरे साथ बदतमीजी करे। तो बोले देखो जितना भी पैसा है नकद चाहिए, नकद, कैश। अब ये कोई कपड़ा खरीदने की बात नहीं है, घर खरीदने की बात नहीं, बड़ी कंपनी, अरबों में उसका हिसाब होता है। टाटा बोलता है सारे पैसे कैश दूंगा, दिया, हालेलुया, मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन किस तरह से? गलती मानी, तुरंत एक्शन, गलती सुधार ली, और टाटा टॉप पर है। कुछ इंसान ऐसे होते। दूसरी भी एक संसार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिखाऊंगा सिर्फ आत्मा की बात है। लेकिन याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन टीम, क्रिकेट टीम एक बार यहाँ पर इंडिया में खेलने के लिए आई। वनडे मैच चल रहा था, सचिन तेंदुलकर अच्छे से खेल रहे थे, 60-70 के बीच के में अच्छे से खेल रहे थे। और ऑस्ट्रेलियन टीम का जो कैप्टन था रिकी पॉन्टिंग, वो सोच रहा था सचिन को आउट कैसे करे, सारे बॉलर फेल। और अपनी टीम में एक नया बॉलर लेकर आए थे जो पहली बार मैच खेल रहे थे, और उसका नाम था हॉग। और ये जो था ब्राड हॉग, पहली बार वो इंटरनेशनल मैच इंडिया में खेल रहा था। अरे रिकी पॉन्टिंग ने उसको ही दे दी, बोला भाई देख सभी लोग तो फेल हो गए, सचिन किसी से आउट नहीं हो रहा, तू कुछ कर। और ये नया खिलाड़ी सामने
एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको लोग क्रिकेट का गॉड मानते हैं, रन की मशीन मानते हैं, ऐसा जिसका नाम हो। ये कितना अंदर से सोचो घबराया हुआ होगा कि सचिन के सामने बॉलिंग करना है। पहला ही बॉल डाला, सचिन ने बैट उठाया और पहले ही बॉल में सचिन बोल्ड। लाइफ का पहला बॉल, सामने सचिन जैसा खिलाड़ी, पहले ही बॉल में सचिन बोल्ड। बहुत खुश हो गया। टीवी पर ये दिखा रहे होंगे, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बॉलर था उससे। जब मैच ख़त्म हो गई बहुत खुश था, मैंने सचिन को बोल्ड किया। सचिन के पास गया, बोला मुझे एक फ़ोटोग्राफ पर साइन चाहिए आपके। और फोटोग्राफ वही था जिसमें सचिन आउट होकर वापस लौट रहे थे और ये पीछे खुशी मना रहा था। बोले इसके ऊपर ऑटोग्राफ कर दो। सचिन ऑटोग्राफ कर दे दिए, लेकिन ऑटोग्राफ करने से पहले उस फोटो के ऊपर कुछ लिखा, ये मौका तुझे कभी दूसरी बार नहीं मिलेगा। बोल दिया इतना लिख कर दे दिया और नीचे साइन कर दे दी। अभी ऐसी वैसी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अगर दूसरी बार उसने आउट कर दिया तो। उसके बाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने सुना इतनी बात बता देता हूँ। 48 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन कभी भी विराट और सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए, कभी भी नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने क्या किया मालूम है? उसका वीडियो देखता रहा, उसकी एक्शन देख ली और मालूम नहीं कैसी मशीन बनाई कि जिसमें उसी अंदाज में वो मशीन बॉलिंग डालता था। और दिन रात प्रैक्टिस की, अपनी गलती को माना, तुरंत एक्शन, गलती को सुधार लिया, तो आज इतना बड़ा नाम। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलती को मानते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, हाँ मेरी गलती, मानना छोड़ना, तुरंत उसके ऊपर एक्शन। पौलुस मानते थे मैं सच्चा, ये यीशु के लोग झूठे, यीशु झूठा, ये प्रेरित सब झूठे, ये गलत प्रचार कर रहे, ये चमत्कार शैतान से, जो भी है। और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा है, यहाँ तक कि घात भी कर देता है, जेल में डाल रहा है। वो बोलता है कि मैं सच्चा। गमलीएल के पास मैं सीखा हुआ हूँ, जाने माना टीचर के पास सीखा हूँ, मैं सच्चा, मैं बाइबल को जानने वाला। उसको नहीं मालूम था वो गलत है, लेकिन वो अपने आप को सच्चे मान रहे थे। और एक बार जा रहे थे रास्ते में दमस्कस, और वहाँ के जो विश्वासी लोग उनको मारने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, घात करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का वक्त, सूरज अपनी पूरी रोशनी में, और अचानक से ऊपर से एक रोशनी आई जिसने सूरज को भी मात कर दिया। और इतनी भारी रोशनी कि ये संत पौलुस, उस वक्त साउल के नाम से जाने जाते थे, गिर पड़े, रोशनी सहन नहीं कर पाए। और रोशनी में से अंदर से एक आवाज आई, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है? साउल सोच में पड़ गया, मैं किसको परेशान करता हूँ? मैं तो परमेश्वर का सेवक, मैं तो परमेश्वर का दास, कितने जोरों से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। अरे प्रभु आप कौन? मैं किसको सता रहा हूँ? और अंदर से आवाज आई, मैं यीशु, हालेलुया, मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। कोई बात नहीं, शहर में जा, तुझे क्या करना है तुझे बताया जाएगा। क्या शाऊल आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते? मेरी तो आंखें बंद है भाई, कौन है तू? कौन बोला? कौन है तू झूठा? मेरी आंखों के सामने तो आ, मैं तुझे बताता हूँ बाइबल से सच्चाई क्या है। नहीं, गलती है, पता चली, माना तुरंत, घुटनों के बल आ गए, आंखें बंद, काम नहीं कर रहे आंखें। 3 दिन 3 रात ना खाया ना पिया ना सोए, लगातार प्रार्थना। किससे? जिसको सता रहा था उसी के नाम से, प्रभु उसी के नाम से। तुरंत एक्शन। लेकिन परमेश्वर अंधा होकर करूँगा क्या? आप मैं उसे आपकी सेवा करनी। आज तक आपको बहुत परेशान किया, लेकिन अभी आपको आनंद देना है, आपको खुश करना है प्रभु, लेकिन अंधा होकर कैसे करो? अंधी आंखों में परमेश्वर ने दर्शन दिया है। अनान्या नाम का एक इंसान आया, उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंखों से कुछ छिलका जैसा गिर रहा है, वो देखने लग गया। और परमेश्वर ने अनान्या को बोला, जा जल्दी जा शाऊल के पास,
बोले उसने दर्शन में देखा है, तू गया उसके पास और तूने उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, उसका छिलके जैसा आंखों से कुछ गिर पड़ा, वो देखने लग गया। और शाऊल ने अपनी गलती मानी, प्रभु उसको ग्रहण किया। उसी वक्त तुरंत बपतिस्मा ले लिया, पापों से क्षमा पा ली, पवित्र आत्मा तुरंत पा ली और तुरंत ही बाइबल लेकर निकल पड़े। और लोगों को कहता है इधर आओ इधर आओ, कौन है यीशु? मालूम है यीशु ही मसीह है। तुरंत प्रचार, कोई शर्म नहीं कि मैं आज तक तो उल्टा चल रहा था और अभी मैं किस मुँह से लोगों से बात करूं, किस मुँह से मैं लोगों को बताऊं कि मैं आज तक झूठा था। नहीं, झूठा था तो क्या, गलत था तो क्या, मान लिया, अपनी गलती मान ली। एक तो ऐसे लोग होते जो अपनी गलती को तुरंत मान लेते, तुरंत उसको कबूल कर लेते, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर आते और तुरंत अपनी गलती को सुधार लेते। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम, ऐसे गलती को मानकर सुधारने वाले बहुत कम। और दूसरे लोग होते वो कुछ अलग तरीके से होते। उन लोगों को भी पता चलता है गलती है, उन लोगों को भी पता चलता है मैं गलत हूँ, लेकिन सुधरते हैं, चलता है, होता है। अभी तो वक्त है, अभी वक्त है, धीरे धीरे हो जाएगा। इनको भी मालूम है गलती तो है, मान भी लिए, एक्शन नहीं तुरंत। एक्शन में ऐसा सोचते करेंगे, होता है, चलता है, देखेंगे बाद में, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, धीरे धीरे अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपने आप को सुधार नहीं सकते। मैंने आज तक जितने लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि जिन लोगों ने मुझे ऐसी बात की है, मैं धीरे धीरे शराब छोड़ दूंगा, मैं धीरे धीरे सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं धीरे धीरे तंबाकू छोड़ दूंगा, आज तक ऐसे लोग छोड़ नहीं पाए। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता ही नहीं है। एक इंसान जब मैं उनको मिला, उनकी आयु थी 63 साल, 63, और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मेरी जो नाड़ी है ना उसमें लहू ने शराब दौड़ रहा है। बोले मैं शराब से आज़ाद नहीं हो सकता, शराब मुझसे नहीं छूट सकती। एक ही वचन उनको बताया, वचन में सिर्फ इतना लिखा था कि शराब मत पियो, एक बुरी आदत है बस। उनको ऐसा था कि प्रभु ने शराब बनाया इसलिए पीना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसा समझते, लेकिन ना तो प्रभु ने कभी शराब बनाई, ना कभी शराब पीने को सिखाया। लेकिन जब उनको बाइबल में ये पद पढ़ा, उसी वक्त से उन्होंने शराब छोड़ दिया। अभी तो नहीं रहे इस धरती पर, लेकिन मर गए तब तक उस शराब को हाथ तक नहीं लगाया, तुरंत छोड़ दिया। बोल सकते थे इतने सालों से पी रहा हूँ, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वाली बात है ही नहीं। कोई भी अगर ऐसा बोले, होता ही नहीं धीरे धीरे। ये दो तरह के मनुष्य होते। जब मैं कॉलेज में था, मैं एनसीसी कैंप में था, एनसीसी में था, और एक बार हमारा कैंप लगा था उकाई के जंगलों में। और मैं तो कॉलेज पढ़ने के लिए इसीलिए गया था कि स्कूल में कंपलसरी जाना है और वहाँ पर अटेंडेंस देना है। स्कूल में जाने का मन ना हो तो भी घर से भेजते से जाना पड़ता था। कॉलेज में कोई देखने वाला नहीं, ना कोई अटेंडेंस नहीं। मैं तो इसी कारण जाता था, चलो मज़ा आएगा ये पढ़ने में, कौन सा पढ़ना है, घूमते ही रहना है। और ऐसे में हम लोग चले गए एनसीसी में से उस कैंप में चले गए। अभी वहाँ पर परेड करना है
अभी वहाँ पर मेरे कॉलेज वाले थे, MSCU वाले, तो कुछ अहमदाबाद के स्टूडेंट थे, भरूच अंकलेश्वर से थे, सूरत के थे, सभी अपने अपने कॉलेज से वहाँ पर आए थे। सभी लोगों का परफॉर्मेंस हमसे अच्छा है। सुबह हमको टाइम दिया जाता है, इतने टाइम 5 बजे उठना है, मतलब उठ ही जाना है। हम लोग उठते ही नहीं थे 5 बजे, बार बार लोग चिल्लाते थे। फिर तब उठते जब लाठी लेकर आते थे उठाने के लिए। अभी ब्रश करने का वक्त नहीं है, अभी डायरेक्ट वहाँ पर लाइन में लगने का वक्त है। जूते भी पहनने का वक्त, जूते मैं पकड़ कर भागता था और फिर वहाँ जैसे वैसे पहन लेता था। जब सभी लोग परेड करते थे, हमारी परेड होती थी, हमारा जो टीचर था इतना दुखी होता था, बोले क्या कर रहे हो आप लोग, क्योंकि सभी के पैर एक साथ में उठने चाहिए। सभी का बायां तो सभी का बायां, सभी का दाहिना सभी का दाहिना, जमीन पर इस तरह जोर से लगना चाहिए, आवाज़ आती। और कभी परेड को देखना, आर्मी वाले की ठक 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 आवाज़ आती और हमारी आवाज़ खटाड़ 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 खटाड़। भूलिए कैसा। अभी सेकंड लास्ट दिन, कल को हमारे एग्ज़ाम है, कुछ कर दिखाना है। अगले वाले दिन एक टीचर ने बोल दिया, बोले सबसे बेकार अगर यहाँ पर कोई है MSCU वाले। और मुझे दिल में लग गया, हम लोग इतने बेकार, ये सभी लोग आए और हम सबसे गए गुजरे, सभी को भी इकट्ठा करे, कुछ कर दिखाते कल। ऐसे कैसे चले गए, आता तो हमको भी, करते नहीं, आलसी हम लोग। उठो यार, हमारा नाम बिगड़ रहा है, सब लोग हाँ टली बात चाहिए यार, चलो। पूरी प्रैक्टिस कर दी, दूसरे दिन फर्स्ट नंबर पर। हालेलुया। गलती है तो मानो, मानो, तुरंत एक्शन लो। धीरे धीरे नहीं होने वाला था, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। जो भी करना है तुरंत करो। तब अब जब डॉक्टर के पास जाते, लोग तो बोलते रहते, नहीं जल्दी से नहीं छूटने वाला, ये तंबाकू जल्दी से नहीं छूटेगा, बीड़ी नहीं जाएगी, शराब नहीं जाएगा, धीरे धीरे बरसों से खा पी रहे। फिर एक दिन डॉक्टर बोलते हैं, भाई साहब आपको कैंसर है। डॉक्टर कौन सा बोलता है छोड़ दो, उससे वैसे छूट जाता है कि नहीं, कैंसर के नाम से छूट जाता है कि नहीं। हालेलुया। तब एक ही दिन में एक्शन आ जाता है, तब इंसान उसको तुरंत छोड़ देता है। लेकिन अभी कोई फायदा, कैंसर होने से पहले छोड़ दिया होता तो फायदा होता। अब कैंसर होने के बाद छोड़ा है, अब तो छोड़ेगा तो अभी कोई फायदा नहीं। अब तो मैं बोलता हूँ खा पी और जल्दी मर जा भाई, अभी तेरा कोई फायदा नहीं। अभी कैंसर है, कैंसर मतलब कैंसर, तेरी लाइफ कैंसर, अभी ख़त्म हो गई बात। तू मरने वाला आज नहीं तो कल, जितना ज़्यादा जिएगा इतना ज़्यादा तड़पेगा। अब तू बचने वाला है नहीं। ऐसे वक्त पर अगर कोई अपनी गलती को सुधारता है, कोई फ़ायदा नहीं। गलती उस वक्त सुधारता है जब उसके बाद उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो एक गलत बात है। इससे अच्छा तो अभी ना ही सुधारे, वो अच्छा है। ध्यान से परमेश्वर के बातों को समझना। जो अपने आप को सुधारना चाहता है ना, जो अपने आप में एक बदलाव लाना चाहता है, उसके लिए एक छोटा सा दर्शन भी काफ़ी है। शाऊल ने एक छोटा सा दर्शन देखा। कौन सा? अपनी आंखों से देखा, सिर्फ रोशनी दिखाई दी, आंखें तो बंद हो गई। कहाँ उन्होंने प्रभु उसको देखा, लेकिन मान लिया नहीं। जिसको अपने आप को सुधारना है, वो तो कोई छोटा इंसान भी बोलेगा ना, छोटा लड़का छोटी लड़की बोले तो भी मान लेगा। नामन को किसने बताया? एक छोटी लड़की ने बताया, मुश्किल से 10-12 साल की लड़की होगी। अगर मेरा मालिक सामरिया में भविष्यवक्ता के पास जाए तो इसका कोड चला जाए। कौन माने 10-12 साल की लड़की की बात? क्यों माने? बोले मैं इतना बड़ा सेनापति, मेरे पास इतना पैसा, मैं ये डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर के पास गया, कुछ नहीं हुआ, और तेरा भविष्यवक्ता क्या कर लेगा? नहीं। जो मानना चाहता है ना, वो तो छोटे से छोटे की बात मान लेगा। वो तो किसी के भी मुंह से परमेश्वर की आवाज़ निकलेगी, वो तुरंत मान लेगा। नामान भागा। चाहे छोटी लड़की ने बोला तो क्या है, अपने आप में सुधार लाना है। कोड नहीं चाहिए मुझे, या शुद्धता नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध होना है। भागा, एलिसा के पास आया। हुआ कि नहीं अच्छा उसका? जो सुधारना चाहता है ना अपने आप को,
उसको एक वचन भी काफ़ी है। उसको लगातार बंदगी, लगातार मीटिंग, लगातार वचन उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ फिर आगे बढ़ने के लिए होती है। लेकिन जो अपने आप को सुधारना चाहता है उसके लिए तो एक वचन काफ़ी है। चाहे किसी बड़े पास्टर से बुला जाए, चाहे आम लड़के से बुला जाए, लड़की से बुला जाए, छोटे से पुकारा जाए, बूढ़े से पुकारा जाए, लेकिन काफ़ी है। अगर कोई अपने आप को सुधारना चाहता है तो वो किसी की भी मान लेता है। और जिसको नहीं सुधारना, जो अपने आप में सुधार लाना नहीं चाहता, उसके पास बड़े से बड़े पास्टर को लेकर आओ, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु को भी लेकर आओ, उसके जीवन में कोई भी सुधार नहीं आने वाला। एक बहन थी, वो मुझे सुसमाचार देती थी, वो मुझे परमेश्वर के बारे में बताती थी, परमेश्वर ऐसे, परमेश्वर वो ये। जब मैं मसीह में आया तो मुझे बहन याद आ गई। बहन मुझे अच्छा सिखाते, अब मैं नहीं मानता था, चलो उसके साथ संगति करें। मैं उनके घर में गया, उनके घर में कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखी जो बाइबल के अनुसार सही नहीं थी। कुछ मूर्तियाँ, मूर्ति मतलब शोकेस में रखने वाली चीज़, क्या बात है, कितना अच्छा कछुआ दिखता है, लोग बातें करते हैं, बस ऐसी चीज़। मैंने उनको बोला, बहन जी ये जो है चीज़ें अच्छी नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। बोले ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने उनको बाइबल से बताया, सब कुछ सुना, आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए, ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया। दूसरी बार गया, वो चीज़ें वहीं पर, मैंने फिर बोला, तीसरी बार गया, फिर वहीं पर। एक बार मेरे पास आकर बोलने लगे, बोले तू जो बताता है ना वो तो मेरे पास्टर भी बताते, अभी उनकी तो मान लो। फिर मैं गया, मेरा अभी तो उनके पास्टर ने बोला ना मेरे से बड़े, तो अभी तो मान लिया होगा। दूसरी बार गया, फिर भी वहाँ मर गए, लेकिन नहीं निकाल पाए अपने घर में से वो चीज़। धीरे धीरे होता ही नहीं। जिसको मानना है ना वो तो छोटे की भी बात मान लेगा, और जिसको नहीं मानना है ना कितना बड़ा भी उसके सामने आ जाए लेकिन फिर भी वो नहीं मानेंगे। और फिर उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है जब उसको सारी बातें याद आती है, तब उसको सारी मीटिंगें याद आती है, उसको सारे वचन याद आते। मुझे बताया गया था, मुझे सिखाया गया था, मुझे समझाया गया था, मैं नहीं मानता था, मैं बोलता धीरे धीरे होगा, मैंने नहीं किया। और वो पल जब उसके जीवन में आता है वो पछताता है, अपनी हरकतों के ऊपर वो पछताता है। उस दिन वो अपने आप को बदलना भी चाहता है, बदल भी देता है, लेकिन उस वक्त उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वक्त चला गया होता है, वक्त खत्म हो गया होता है। प्रभु ने बताया, एक इंसान था जो बहुत धनवान था, जो वचन आज हमने पढ़ा, हर रोज़ बैंगनी कलर के कपड़े पहनना, मतलब महंगे वस्त्र पहनना, अच्छे से घूमना, पार्टियों में जाना, शराब पीना, व्यभिचार करना। और उसके घर के बाहर एक भिखारी, जिसको उसके घर वाले छोड़ दिया करते थे भीख मांगने के लिए, लगता है बाहर मेन रोड जाता होगा, लेकिन इसके दरवाजे के सामने ही मेन रोड होगा। हर रोज इसको देखता था, जिसके पूरे शरीर पर फोड़े पड़े हुए थे, शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं, कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटते थे। और ये हर रोज बाहर निकलता था। वो लाजरस, वो भी इसको दिखता था, ये हर रोज़ बाहर निकलता था अच्छे कपड़े पहनकर, शराब में धूत होकर वापस आते हुए देखता होगा। इसके घर में भी बाइबल था, इसके घर में भी मूसा की पुस्तकें थी और भविष्यवक्ता की पुस्तकें थी, पढ़ी थी। इसके घर में भी परमेश्वर के दास लोग आते थे। एक ही बात बोलता था, स्वर्ग देखा तूने, नरक देखा? कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं। ये अपने आप को कभी भी सुधारता नहीं था, अपनी मस्ती, अपनी ज़िंदगी वो जीता था। एक बार ऐसा हुआ कि लाजरस वो ख़त्म हो गए, मर गए, लेकिन स्वर्गदूत उठाकर उनकी आत्मा को उस जगह पर ले गए जहाँ पर अब्राहम थे।
उनके गोदी में जाकर बिठा दिया। पास में खाई थी बड़ी और उसके इस पार नरक था। ये धनवान भी मर गया और उसे अधोलोक में पाया गया। अचानक से पीड़ा, अचानक से आग, चिल्लाते हुए, चीखते हुए इसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने लाजर, अच्छे कपड़े, कोई फोड़ा नहीं, चेहरा खूबसूरत, अब्राहम की गोद में। अब्राहम को पहचान लिया, ये तो मेरा बाप। लेकिन ये गलत जगह पर है, लाजरस अच्छी जगह पर है। ये धनवान आवाज लगा रहा है, हे अब्राहम पिता, इस लाजरस को मेरे पास भेजो। अपनी उंगली पानी में भिगोकर एक बूंद मेरी जबान के ऊपर रख दे बस। बहुत गालियाँ बोला होगा, बहुत लड़ाई झगड़े की होगी, जबान पर जलन उसको ज़्यादा महसूस हो रही है। एक बूंद से क्या होने वाला है, लेकिन एक बूंद को भी तरस रहा है। सोचो कैसी हालत होगी इसकी। हे अब्राहम पिता, भेज इसको। लाजर ने तो कुछ बोला ही नहीं। अब्राहम बोलते हैं, भाई याद कर वो दिन जब तुम दोनों धरती पर थे। लाजरस को क्या मिला था? कुछ भी तो नहीं। तेरे पास क्या था? सब कुछ तो था। तूने कभी इसकी सुधि नहीं ली, और आज देख उसके पास अच्छी वस्तु है, तू आज नरक में पड़ा हुआ है। भयानक हालत। और बोले, अगर लाजरस भी तेरे पास आना चाहे तो नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी सी खाई, एक खड्डा है। ना तुम्हारे वहाँ से कोई यहाँ पर आ सकता है, ना यहाँ से वहाँ जा सकता है। इसने अपनी कंडीशन मान ली कि मैं जो अवस्था में हूँ वहाँ से निकल नहीं सकता, अब मैं बच नहीं सकता, अब यहाँ से मैं बाहर नहीं आ सकता, बात ख़त्म है मेरे लिए। लेकिन उसको याद आते हैं मेरे 5 भाई एक, वो तो अभी तक नहीं मरे। मैं उन्हीं के साथ पार्टियाँ मनाता था, उन्हीं के साथ शराब या विचार सब करता था, वही गाली गलौज करता था, उन्हीं के साथ मिलकर लड़ाई झगड़ा करता था। वो भी तो मेरे समान जीवन जी रहे। जब मैं नरक में आया तो वो कौन सा अब्राहम की गोद में जाने वाले, वो भी तो यहाँ आएंगे। सोच आती है, ये अब्राहम पिता एक काम कर। बोले क्या? इस लाजरस को वापस धरती पर भेज दो। बोले क्यों? वहाँ मेरे 5 भाई है, वो लोग तो मेरी तरह जीवन जी रहे, यहीं पर आने वाले। अब्राहम बचा लो, मेरे भाइयों को बचा लो। बोले नहीं, उनके पास मूसा की पुस्तक है और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वहाँ पर मूसा के समान लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, उनकी सुने। इसको मालूम है, आते तो मेरे पास भी, मैं बोलता था किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा। उसके भाई लोग वही बोलते होंगे, इसलिए बोल रहा है नहीं प्रभु, अब्राहम पिता, यहाँ से कोई मुर्दा जिंदा होकर अगर वहाँ पर जाए तो मानेंगे। इसका मतलब इसने धरती पर कर यही बात बोली होगी, मैं नहीं मानने वाला, मैं नहीं सुधरने वाला। है कोई जिसने नरक देखा, है कोई जिसने स्वर्ग देखा, मुझे बताए तो मैं मानूं। आज तक नहीं माना था। उसके भाई लोग कहाँ मानने वाले थे? बोले यहाँ से कोई जाए तो मेरे भाई लोग मानेंगे। और अब्राहम ने मना कर दिया, अगर मूसा की नहीं सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे तो कोई मुर्दों में से जिंदा होकर जाएगा, उसकी भी नहीं सुनने वाले। समझ में आ रही बात? जिसको सुधरना है ना, वो तो छोटे से छोटे बच्चे की आवाज़ से भी सुधर जाएंगे। जिनको नहीं मानना है उनके पास किसी को भी भेज दो। अब्राहम का तजुर्बा है। अब्राहम बोलते ऐसा नहीं होने वाला है। उनकी नहीं सुनते तो यहाँ से भी कोई जाएगा ना, तो भी नहीं मानने वाले। आज ये धनवान इस नरक में पछता रहा है। अभी शराब पिएगा एक, अगर नरक में उसको जाकर कोई शराब भी दे दे, शराब पिएगा। अगर नरक में जाकर भी अगर उसको कोई एक लात मार दे तो क्या बोला, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। अब नहीं मारने वाला उसको, लड़ाई झगड़ा करेगा एक।
अभी किसी के ऊपर बुरी निगाह लगाएगा, सुधर गया ना, है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। वक्त चले जाने के बाद अगर कोई अपने आप को सुधार ले, कोई फायदा नहीं। इसको सारी बातें याद आ रही, धरती की सारी बातें याद आ रही। वो सारे सेवक के चेहरे उसके सामने आ गए होंगे, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, बाइबल से वचन बताया था, वो वचन बताया था, लेकिन मैंने नहीं माना था। 900 साल तक लोगों को बताते रहे, भाई साहब जहाज़ और बड़ा बना लूँगा, आ जाओ, जहाज़ में अभी तो जगह है, आप आ सकते हो, ज़्यादा हो जाएंगे तो और बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर से बात करेंगे, लेकिन आ जाओ। सभी लोग एक बूढ़े की नहीं मान रहे। जब मैं बूढ़ा बोलता हूँ तो बूढ़े का मतलब ये होता है जिसको ज़्यादा तजुर्बा होता है। बूढ़े का मतलब कमज़ोर नहीं, वो तो संसार के लोग कर रहे कि बूढ़ा मतलब कमज़ोर नहीं। हमारे परमेश्वर बूढ़े ऐसा लिखा है बाइबल में। एक बूढ़े इंसान को मैंने उस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखा, मतलब पूरा तजुर्बा, सामर्थ्य तो वही है। मूसा 120 साल के हुए थे, क्या बल कम हो गया था? बूढ़े होने का मतलब कमज़ोर नहीं, जिसको पूरा तजुर्बा है। और नूह जो 500 साल के, कोई नहीं मान रहा उनकी, जबकि लोगों को ऐसा होना चाहिए 500 साल का नूह। जब ये इंसान इतना मानता है तो हमको तो पक्का मानना चाहिए। कोई नहीं माने और सभी लोग ठट्ठा करते रहे, मश्करी करते रहे और आखिर में जहाज़ तैयार हो गया। परमेश्वर नूह को बोला जहाज़ चला जा, जहाज़ में सभी को लेकर चला भी गए। बंद हो गया दरवाज़ा, बाहर अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोई बरसात नहीं, ना ज़मीन में से पानी, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो 7 दिन के बाद हुआ। लोग वहाँ जा जाकर चिल्लाते गए, हे पागल बुड्ढे निकल बाहर। लोग चिल्लाते होंगे, हे डरपोक निकल बाहर। अभी क्या नूह बाहर आकर जवाब दे किसी को? किसी को नहीं। वैसा आपको जो करना है। कई लोग गए होंगे, हे नूह बाहर निकल, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी, पार्टी रखी, चल। नहीं। जो मथुसेला थे वो इसी बाढ़ में डूब गए थे। इनका दादा, वो भी तो जहाज के बाहर थे। हो सकता है उन्होंने भी आकर बोला, अबे मैं तेरा दादा, तेरा बाप का बाप हूँ, बाहर निकल, कुछ नहीं होने वाला। नूह निकले बाहर, गए किसी बर्थडे पार्टी में। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में बने रहे। और एक दिन ऐसा हुआ, बरसात सही में शुरू हो गया और 1 दिन 2 दिन 3 दिन पानी जमा होने लग गया। अभी लोगों को याद आया है, यार हाँ नूह बोलता था वही बात है, तो ये सही में यही बरसात है, ये तो पानी जमा होने लग गया और पानी बढ़ रहा है। और लोग भागे होगे एक बार फिर। अभी कोई ठट्ठा नहीं कर रहा है, अभी कोई मजाक नहीं कर रहा, अभी कोई मस्करी नहीं कर रहा। ए नूह खोल, मैं तेरा पड़ोसी डेविड, जल्दी से खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं बचना चाहता हूं। नूह गए होंगे दरवाजे के पास। परमेश्वर ने सिर्फ दरवाजा बनाने को बोला, कुंडी बनाने को नहीं बोला था। और परमेश्वर ने बंद कर दिया था। नूह खोले तो भी कैसे खोले, नहीं खोल पा रहा। किसी ने जाकर बताया होगा, ए नूह जल्दी से खोल, मेरी बहू को 9वां महीना जा रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, खोल। कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। अब सभी की आवाज़ बदल गई। जो पहले ठट्ठा कर रहे थे वो लोग अभी क्या कर रहे, अभी लाचारी से बोल रहे, अभी प्रेम से बोल रहे, नूह खोल, नूह खोल। पछताए ना सभी। अभी इनको कोई बोले, अरे छोड़ो यार, बरसात में ना हो, शराब दे पीते, चलो पार्टी मनाते, करेगा कोई पार्टी? चलो बर्थडे पार्टी मनाते। अभी मनाएंगे बर्थडे पार्टी। समझ जाओ मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। अभी बोलेंगे ना तो भी कोई कुछ नहीं करने वाला। सभी ने अपने आप को सुधार लिया, लेकिन बचेंगे ये लोग?
है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। होता है, करते, अभी तो कहाँ जहाज पूरा बना है, अभी तो बन रहा है, देर लगेगी अभी तो। जब बनने का अंतिम हिस्सा होगा, खत्म होने पर होगा, तब कोई बात है, तब हम सुधार लेंगे, तब चले जाएंगे नूह के साथ। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूँ, आज सुधरते हो तो ठीक, कल कोई नहीं सुधरने वाला। जिसने आज अपने आप को बचा लिया वो ठीक है, कल किसी के पास है नहीं, कल आते भी नहीं होता। लूत ने लोगों को बोला, अपने जमाए होने वाले जमाए लोगों को बोला, जल्दी निकलो, परमेश्वर मेरे घर आए। उन्होंने बोला ऊपर से आग आने वाली है, आज ही रात सब कुछ खत्म, भागने को बोला है। और बोला हे लूत, चल पागल भाग, ऊपर से आग आएगी, ऊपर से हमको जलाएगी, चल निकल निकल यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे, चल जा। और मैं अपनी लड़कियों को लेकर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, चल निकल। और फिर लूत तो भाग गए वहाँ से, और ऊपर से आग बरसना शुरू हो गया होगा। और परमेश्वर ने पहले चारों ओर बाउंड्री को ही कवर कर दिया ताकि बाहर कोई ना निकल जाए। अभी कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, लेकिन चारों ओर बाउंड्री में तो आग धीरे धीरे पास में आ रही है। सभी लोग ऐसे पास में एक जगह पर इकट्ठा होने का प्रयत्न करते होंगे, भागते होंगे, कहाँ पर आग कम है। अब इनको बोलो चलो यार शराब पीते, चलो पार्टी मनाते, जाएंगे। आयु बोलेंगे बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, खाना, शराब, मानने वाले करने वाले कुछ। और भी कोई किसी को लात मार दे तो कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, सारे सुधर गए। लेकिन बचने का वक्त चला गया, बात ख़त्म हो गई। इनके पास बचने के लिए अभी कुछ नहीं है, वक्त इनका ख़त्म हो गया। अब कोई फ़ायदा नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं। दो तरह के लोग, एक वो है जो गलती को मान कर सुधार लेता है, बाद में अच्छी तरह से जीवन जीता है। एक वो है जो बोलता है होता है, चलता है, करते हैं, आलसी होते वो। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और वचन 9 और 10। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तू कहता है कि अभी कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहने दो। हालेलुया। क्या बोलता है आलसी? थोड़ी सी नींद लेने दो, है ना। बेटे उठ जा, बस पापा 2 मिनट। 2 मिनट में कौन सी नींद आने वाली? 2 मिनट में क्या होने वाला है? और आलसी इसी तरह से पड़ा, होता है, चलता है, करते हैं, कल सुधारते हैं। आ गए यीशु, करेंगे, सुधारेंगे अपने आप को। आ गए प्रभु यीशु, बट्टे पाटे छोड़ देंगे। आने तो दो वक्त। स्टैनली भाई तो अभी से चिल्ला रहे हो, बस अभी बंद कर दो, अभी कर दो। उनका तो क्या है, लोगों की समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन जो अपने आप को सुधारना चाहता है उसके लिए एक छोटा सा वचन काफ़ी है। और जो होता है, चलता है, करता है, रहता है, वो कभी भी अपने आप को सुधार नहीं पाता। प्रभु उसने बोला था कि मेरा आना एक राजा के समान है, जिसने अपने बेटे की शादी का खाना रखा था और लोगों को न्योता दिया था, आ जाओ, आ जाओ। अभी ध्यान से समझना, आज का वचन घर पर लेकर मत जाना, यहीं से सुधर कर जाना, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। ये जिसको न्योता मिला है ना, ये विश्वासी लोग हैं, जिनको एडवांस में मालूम है प्रभु यीशु आने वाले है। कोई आप में ऐसा जिसको नहीं मालूम कि प्रभु यीशु नहीं आने वाले? सभी को मालूम है। सभी को ये भी मालूम है कि प्रभु यीशु ने वो दिन नहीं बताया
वो वक्त नहीं बताया। और प्रभु यीशु ने एक बार नहीं कई बार बोला, इसलिए जागते रहो। बोला है ना सर, सभी को मालूम है। इसका मतलब सभी के पास इनविटेशन कार्ड पहुंच चुका है। लेकिन जिस वक्त खाना बन चुका, उस वक्त खाने पर कोई नहीं आया। क्या पक्की तारीख नहीं बताई थी? बताई थी। लेकिन उस वक्त कोई नहीं पहुंचा। राजा बोल रहे खाना बन चुका है, अभी तक आए क्यों नहीं? बोले जाओ बुला कर लेकर अपने नौकर को भेजा। वो नौकर मतलब मेरे जैसे लोग गए। ओ भाई साहब चलो ना, राजा जी बार बार हमको बोल रहे लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ, चलो ना यार, आपको कार्ड तो दिया था, आपको पता तो है, चलो ना। अरे इन्विटेशन वाले क्या बोलते, मैंने तो अभी खेत खरीदा है ना। व्हाट्सएप पर जवाब, मैं नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, जो आज नहीं आता कल भी नहीं आएगा, बात खत्म। एक जवाब देने में कितनी देर। मैं देखता हूं इसने इतने बजे पढ़ लिया, हाँ या ना ही बोलना है, बोल दो। लेकिन उनको ऐसा, स्टैनली कोई बात नहीं, मत इज्जत करो, कोई बात नहीं, मत बताओ, कोई बात नहीं। सुधारने वाले अपने आप को एक ही पल में सुधार देते, जो नहीं सुधारना चाहते कुछ नहीं। न्योता देने जिनके पास था, सभी ने मना कर दिया, सभी ने झूठ बोला, झूठ। मैं कई बार बता चुका, आज एक बार फिर बता देता हूँ। अगर मीटिंग में नहीं आने के लिए आपके पास कोई भी बहाना है, इसका मतलब है कि आप तभी आते हो जब आपको कहीं पर नहीं जाना। अगर पूरा साल आपको कहीं पर जाना होगा तो आप कभी भी मीटिंग में नहीं आ सकते। जो छोड़कर आता है वही सच्चा मसीह है। बर्थडे पार्टी मैं नहीं आ सकता भाई संडे, आज मैरिज पार्टी मैं नहीं आ सकता संडे, रिश्तेदार में कोई मर गया दफन कर दो, कोई बात नहीं, मैं नहीं आ सकता। अभी पंजाब गया था, जिस संडे गया था उसी संडे मेरी सगी चाची मर गई थी। उसके 2 दिन पहले मैं प्रार्थना के लिए गया था और रात को ही फ़ोन आ गया, कृष्णली भाई ऐसा हुआ है, कल आओगे ना? मैं बोला आऊँगा। बोले लेकिन चर्च के बाद? मैं बोला हाँ चर्च के बाद ही आऊँगा। उसी दिन मुझे पंजाब जाना था, मैं चर्च के बाद भी नहीं जा पाया, अभी तक मिलने नहीं गया। मिलेगा टाइम तो जाऊँगा। लेकिन जब तक आपके पास बहाने हैं तब तक आप सच्चे मसीह नहीं हो। जो सारी बातों को बोलता है, बर्थडे एनिवर्सरी ये वो, नहीं, पहले ये, वही परमेश्वर की इज्जत करता है, वही परमेश्वर को मान सम्मान देता है, बाकी लोग नहीं। और राजा को सभी लोगों ने बता दिया, राजा कोई नहीं आ रहा है। राजा बोला सभी को ख़त्म कर दो। पढ़ना मत्ती 22:1-14 ख़त्म कर दिया उन लोगों को। और बोला अभी जो खाना तो बना है, वेस्ट तो नहीं जाएगा, जाओ बाहर निकलो वापस, जैसे भी लोग मिले लेकर आओ। और सभी को लेकर आए और राजा देखने के लिए निकले। उसमें एक इंसान ऐसा मिल गया जिसने शादी का कपड़ा नहीं पहना था, आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं थे। राजा किसी के पास नहीं गया, उसी के पास गए। बोले मित्र। प्रभु ने बोला मित्र। प्रभु ने बोला ना, मैं तुमको क्या बोलता हूँ? मित्र। हमको फ्रेंड बोला है, यहूदा को भी बोला था मित्र। हालेलुया। बोलने का तरीका समझना चाहिए। और बोला कि तूने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं बोलता हूँ अगर राजा ऐसा बोलते, जा 5 मिनट देता हूँ,
कपड़े पहन ले, ये पहन लेता कि मना करता? पहन लेता कि नहीं? ये पहन लेता। अगर राजा बोलते मैं 5 मिनट देता हूँ, पहन ले, ये पक्का पहन लेता। पहले तो पहनना नहीं चाहना, अब वक्त नहीं है ना पहनने के लिए, अब परमेश्वर वक्त नहीं दे रहे हैं ना, ये पछता होगा, काश में पहन कर आता। इसको कहाँ डालो? बाहर के अंधेरे में डाल दो, दांतों का पीसना और रोना होगा। अब वक्त नहीं है, अब जा बाहर के अंदर वहाँ जितने कपड़े पहनने पहन, लेकिन अब तू पहन कर भी आएगा, मेरे लिए कोई काम की बात नहीं। वो 5 मूर्ख स्त्री उस वक्त, ये स्त्री मतलब मंडली, विश्वासी लोग, जो लोग एंड टाइम पर पवित्र आत्मा गंवा बैठे, बिंदास से रहे, और जब पवित्र आत्मा गंवा बैठे तो देखो उनके साथ क्या हुआ। बोला हम तेल नहीं देंगे, बाजार में जाओ खरीद कर आओ। वो वापस आई कि नहीं आई? इसका मतलब बाजार कहीं ना कहीं खुला मिला होगा, कोई ना कोई तेल तो मिला, वापस भी आए, लेकिन दरवाज़ा खुला क्या? वो ध्यान समझ, नरक में एक बार जाने के बाद वहाँ पर पवित्र आत्मा पाओ ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कहने की बात, वहाँ कुछ भी करो, वहाँ पर बात खत्म है। प्रभु उसने सारी बात बताई। एक सिक्का वाला यही देखता रहा, कल आएगा परसों आएगा, कल करूँगा परसों करूँगा, अभी कौन सा मालिक आ गया, अभी कौन सा भागूँ, अभी मैं कौन सा दौड़ूँ, और बैठा रहा, और एक भी आत्मा नहीं जीत पाया। और जब उसका मालिक आया, अगर मालिक उस वक्त बोलता सिर्फ तेरे पास 1 दिन है, वो 1 दिन में आत्मा जीत पाता या नहीं पाता? आराम से जीत लेता। उसको मालूम है अब आप पढ़िए, उसको अगले दिन नहीं मालूम था कि आप पढ़िए, अगले दिन कुछ नहीं दिखाई देता। बातें समाप्त हो गई उसके लिए। जब तक वक्त है तब तक बात ठीक है, और वक्त हमारे पास आज है, ना आप भूतकाल में जा सकते हो ना आप भविष्य में जा सकते हो। अब ये धनवान विनती कर रहा है, मेरे भाइयों को बचा लो, मेरे भाइयों को बचा लो, मेरे भाई के पास भेजो लाजरस को। कोई मुर्दों में से जाए तो माने तो माने। अब्राहम ने मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा। लेकिन अब्राहम होते कौन है? विश्वासियों के बाप है तो एक इंसान। मेरे प्रभु सो अब्राहम से महान है। और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर 31 वचन पढ़ो तो, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। देखो ध्यान से समझ तक, अब हमने क्या बोल दिया? अगर मुर्दों में से कोई उठकर जाए तो भी ये लोग नहीं मानने वाले, मतलब मैं नहीं भेजने वाला किसी को। लेकिन अब्राहम है कौन? उनका एक बाप है, प्रभु यीशु। प्रभु से ने इसकी सुन ली, इस धनवान की। कोई बात नहीं, मैं मर कर जाऊंगा। प्रभु से आए कि नहीं मरकर? हालेलुया। उसकी विनती मान ली गई कि नहीं? प्रभु से एक विनती सुन ली कि नहीं? अब्राहम ने नहीं माना। लेकिन देखो प्रभु यीशु कितने दयालु। बोलो कोई बात नहीं, मैं मर कर, ये बहाना भी कोई मुझे ना बताए कि मेरे पास मरा हुआ कोई नहीं आया था जिंदा होकर। आज आपके पास ये भी बहाना नहीं रहा कि प्रभु कोई मुर्दों में से जिंदा उठकर मेरे पास नहीं आया था मुझे बताने के लिए। एक व्यक्ति आया जो स्वर्ग में से आया, एक व्यक्ति आया जो नरक होकर आया। हालेलुया। प्रभु से नरक में गए कि नहीं? प्रभु स्वर्ग में से आए थे कि नहीं? दोनों बातें उन्होंने बता दी, तभी तो बाइबल में लिखा है नरक ऐसा है स्वर्ग ऐसा है। आज उसकी भी कहाँ कोई मान रहा है? आज आपके पास ये भी बहाना नहीं कि कोई मरकर जिंदा उठकर हमारे पास नहीं आया था। आज इंसान के पास कोई बहाना नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के इंसान है। एक वो है जो तुरंत अपनी गलती मानता है, तुरंत एक्शन, तुरंत सुधार लेता है। और दूसरे वो है जो कल परसों टालता रहता है,
और हमेशा के लिए टालता ही रहेगा, वो कभी भी अपने आप को सुधार नहीं पाएगा। जो सुधारना चाहता है और तो उसी दिन, उसी वक्त, उसी घड़ी वो एक्शन में आ जाएगा। मानने वाले किसी का भी मान लेते और नहीं मानने वाले प्रभु यीशु का भी नहीं मानने वाले। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से दो तरह के लोगों की बात बताई है। एक वो है जो तुरंत अपनी गलती को मान लेता है और उसी वक्त एक्शन में आ जाता है और अपने आप को सुधार लेता है। एक वो है जो बार बार सुनता है लेकिन फिर भी नहीं मानता, और आखिर में एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन वो मानना चाहता है तब उसके लिए वक्त ख़त्म हो गया होता है, बात समाप्त हो गई होती है। और इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप उन दोनों में से कौन सी जगह पर हो। चाहे आज तक आपने जो भी किया, जैसे भी जीवन जिए, लेकिन आज एक बार फिर परमेश्वर ने अपने वचन से आपको एक बार फिर मौका दिया है। अगर आज भी ऐसा ही किया होता है, करते हैं, सुधारते हैं, तो समझ लेना बात ख़त्म है। लेकिन अगर आज अपने आप को सुधार लेते हो, आज एक्शन ले लेते हो, तो हो सकता है आप बचाए जाओ। वो धनवान वो पछता रहा है, जिसने कपड़े नहीं पहने थे वो भी पछता रहा है, वो 5 मूर्ख स्त्री भी पछता रही है, एक सिक्के वाला भी पछता रहा है, लेकिन उनका वक्त ख़त्म हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वक्त ख़त्म हो जाए और तब तक आप अपने आप को ना सुधार सको। इससे पहले ऐसा कुछ हो जाए, उससे पहले अपने आप को सुधार लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।